हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। बोलिए सब लोग। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे नमो वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुरवे गौरचंद्राय, गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदयलयम्, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जातहुणांध पुलिंद पुलकसा आभीर कंकर जबना कसर, येने च पापा जदुपाश्रयाश्रय, शुद्ध्यं ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 36 है ना। ध्यान योग्य, ध्यान योग जैसे ज्ञान योग है, योग यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, अनेक प्रकार के योग है। इस गीता के
6वें अध्याय में भगवान कहते हैं ध्यान योग है ये। भगवान के लिए ध्यान करना, चिंतन करना। आइए श्लोक से हम लोग पढ़ते हैं। असंयमात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्य योगो वसुवायत असंयमात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्तत् शक्यो वास्तुमुपायत असंयमात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्तत् शक्योवाप्युमुप्ययात् ताजी असंयता उशिक्षलता आत्मना मन के द्वारा योग आत्म साक्षात्कार दुष्प्राप्त प्राप्त करना कठिन इति इस प्रकार मैं मेरा मति मत वशीभूत आत्मना मन से तू लेकिन यत्तत् प्रयत्न करते हुए शक्य व्यवहारिक अवासुप्तम प्राप्त करना उपायत उपयुक्त साधनों द्वारा। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जिनका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं, ये भगवान की शब्द है, भगवान की वाणी है। ये भगवत गीता भगवान ने अपने मुखारबिंद से बोला है, मुखारबिंद से भगवत गीता निकला हुआ है। भगवत गीता का एक एक श्लोक का एक एक शब्द हलंत और विसर्ग तक भगवान के अधर ओठ से निकला है। ये
भगवान क्या कहते हैं, ये मेरा मत है, ये मैं कह रहा हूँ। क्या कहते हैं, जिनका मन उच्छृंखल है, जिनका मन उनके हाथ से बाहर है, मन नहीं लगता है, मन नहीं मिलता है। कहते हैं ना संसार में, कहते हैं मेरा मन नहीं मिलता है, उस व्यक्ति से मेरा मन नहीं मिलता है। फिर कहीं जाते हैं तो कहते हैं मन नहीं लग रहा है, ये मन बड़ा उच्छृंखल है, न मन लगता है, न मन विचार मिलता है। इस मन का इतना बड़ा वेग है कि रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में कहते हैं, वाचम वेग मनस, हमारी इंद्रियों का बहुत बड़ा वेग है, बोलने का वेग है, मुंह का, जीवा का, खाने का बड़ा वेग है। जिह्वा बोलने लगती है ना, कोई लड़ाई हो जाए आपस में, जिह्वा बोलने लगती है तो कहते हैं मेरी बात सुनो, वो कहता है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये वेग है। ये रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति 6 प्रकार के वेग को सहन कर लेता है, रोक लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है, अधिपत्य मालिक बन जाता है, वही व्यक्ति संसार में आचार्य गुरु बन सकता है। सर्वाम पिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। कौन कौन सा वेग है भाई? वाचम वेग मनसा, खाने का वेग, बोलने का वेग। इस वेग को रोकना है। फिर क्या करते हैं, मनसा, मन के वेग को भी रोकना है। आज आधुनिक युग में बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े इंजीनियर लोग आज तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना पाए कि मन के गति से चलने वाला कोई यंत्र बना हो। कोई यंत्र नहीं है अभी तक। यदि आप यहाँ से बाहर के देश में अमेरिका देखे हो तो आपको सोचने में देर हो सकता है, इसको पहुँचने में देर नहीं है। इतना वेग है इसका, इतना तेज चलता है ये। भगवान कहते हैं ना गीता में, इंद्रियों में मन मैं हूँ, क्यों न तेज चले ये? भगवान ही तो है इसमें। तो वाचम वेग मनसा, और एक वेग है क्रोध वेगम। कभी कभी घरे में जाओ तो कहते हैं, माताएं कहती हैं, महाराज जी ऐसा है ना कि आए हैं तो मेरे पति को समझा देना, क्रोध बड़ा करते हैं, गुस्सा बड़ा करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं ना। फिर पत्नी चली जाती है तो पति कहता है, महाराज इसको समझा के जाना, गुस्सा तो करती ही है, मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। ये हमारी इंद्रियों का हाल है, ये ऐसा है। क्रोध वेगम, क्रोध का जो वेग है वो वेग व्यक्ति को, शांत व्यक्ति को भी उद्विग्न कर देता है। अर्जुन ने कहा ना, प्रभु ये इंद्रियों पर हावी होता है, कौन होता है? भगवान ने कहा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण सम उद्भवा। ये काम क्रोध का जो उद्वेग है, इसका जो दिल दिमाग में प्रेशर है, आगे बढ़ने की जो होड़ है, इसको रोका नहीं जा सकता है, बड़ा कठिन है। आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, वाचम वेग मनसा क्रोध वेगम जिह्वा। जिह्वा का भी वेग बड़ा भारी है। ये महाप्रभु कहते हैं, जिह्वा रे ललचे इत उत धाय। जिनकी जिह्वा केवल खाने सोने में व्यस्त रहती है, खाने में और बोलने में। जिह्वा का 2 ही काम है, खाना और बोलना। प्रभुपाद जी कहते हैं, खाने की आदत है जिह्वा को, तो इसको भगवत प्रसाद दो।
और बोलने की यदि इसकी आदत है तो कृष्ण कथा करो इसको जिह्वा से, दो ही इसका काम है। जिह्वा रे ललचे इते उतधाय। अब जिह्वा यदि पेट भरेगी तो इंद्रियों में ताकत बनेगी, इंद्रियों में वेग भरेगा। कृष्ण को पाना कठिन है, वो पा नहीं सकता है कृष्ण को, इसलिए इंद्रियों को वेग को रोकना है। ये 6 प्रकार को जो वेग को रोक लेता है, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगान एतान वेगान जो विषहेत धीर। इंद्रियों को वेग को रोकने वाला ही मनुष्य भक्त धीर पुरुष कहलाता है। धीर माने विद्वान। कौन? जो अपने इंद्रियों को काबू में कर लेता है, मन को काबू में कर लेता है, वही विद्वान है, वही धीर पुरुष है। उस व्यक्ति को ये नहीं कहना पड़े कि आकर मेरे से दीक्षित हो जाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, नहीं। सर्वाम पिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके दर्शन मात्र से उसके शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं सब। इस वेग को रोकना है। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम लोग ज़रा समझेंगे इसको। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर बात लिखे हैं कि इसको कैसे बस में किया जा सकता है। बस में नहीं रोका जा सकता है। अग्नि में, अग्नि इधर है क्या, थोड़ा सा क्षमा कीजिए। तात्पर्य, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। जो व्यक्ति, ये व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार है ये। जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में नहीं करता, मन को कंट्रोल नहीं करता, उस व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, नहीं कर सकता है। साफ, बिल्कुल बिल्कुल प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो, मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अव्यय है। यदि हम चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा लोगों को मानना है जो भक्त नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए इसमें घी न डाल करके पानी से, जल से इसको प्रज्वलित कर दें, हम इसको आगे बढ़ा दें, यह संभव है। उसी प्रकार मन को निग्रह किए बिना, मन को कंट्रोल किए बिना हम ये चाहें कि भगवान को प्राप्त कर लें, प्रभुपाद जी कहते हैं ये बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता है। मन को भगवान के प्रति आकृष्ट करना, मन को भगवान में लगाना, यही हमारा भक्ति का कुशलता है, यही भक्ति मार्ग है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े चिंतक लोग अपने मन को प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में लगा करके अपने जीवन को सफल बना लिया उन लोगों ने। मन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में बैठे होते हैं, कथा सुनते हैं, जप में बैठे हैं संतों के साथ, फिर भी मन निकल करके न जाने कहाँ हिसाब किताब जोड़ता रहता है। मन निकल जाता है वहाँ से। मन पर बार बार हमारा चिंतन होना चाहिए, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। मन अपने अनुसार न चले,
मन जैसे मैं कहता हूँ वैसे चले, ये हमारा अधिकार हुआ। और मन जैसे कहता है वैसे हम चलते हैं, ये मन का हमारे ऊपर अधिकार है। ये मन की गति जो है बहुत चलने की तेज है, मन बहुत चंचल है। आप और संतों से, वैष्णव जनों से आपने सुना होगा, भगवान आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। भगवान एक ही बात कहते हैं, आप धन अपने पास में रखो, भोग ऐश्वर्य अपने पास ही रखो, बढ़िया बढ़िया मोबाइल भी हमें मत देना, वस्त्र भी मत देना। क्या देना? भगवान कहते हैं अपना छोटा सा मन दे दो हमें, मन मुझ में लगा दो, मन हमें दे दो, सब ठीक है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, पश्चिम देशों में, प्रभुपाद जी ने देखा कि वहाँ पर सभी नास्तिक हैं, यानी भगवान को जानने की कोई कोशिश ही नहीं करता है यहाँ पर। प्रभुपाद जी जब कीर्तन चालू किए, प्रभुपाद जी जब अपने भक्ति मार्ग के लाइन पर चलने लगे, कुछ लोग, विदेशी लोग प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी से लोगों ने पूछा कि हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आप एक छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर के गा रहे हो, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? ऐसा लगता है आपका कोई भारतीय शरीर है, आप किस लिए आए हो, क्या चाहिए आपको? प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कुछ लेने नहीं आया यहाँ पर, मैं आपको कुछ देने आया हूँ यहाँ पर। प्रभुपाद जी ने अपनी कथा चालू करके, प्रभुपाद जी जब उन लोगों ने कहा क्या चाहिए आपको, तो प्रभुपाद जी ने कहा आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका केवल मन चाहिए हमें, जो मैं कहता हूँ उसमें मन लगा दो। प्रभुपाद जी जानते थे कि जहाँ मन होता है वहाँ धन जरूर जाता है। प्रभुपाद जी ने धन की इच्छा नहीं किया, मन की इच्छा किया। भगवान भी मन ही मांग रहे हैं, मन मना भव, मन मुझ में लगा दो, मन मेरे को दे दो। ये मन छोटा सा नहीं दे पाते हम लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग का अभ्यास का अव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ जाएगा यदि हमने मन नहीं लगाया, अभ्यास करते रहे, दिन रात अभ्यास योग में जुटे रहें, और यदि मन प्रभु को नहीं दिए बहुत लाभ होने वाला नहीं है। आप ऐसे समझो जैसे कि हम बैठे हैं, भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, शरीर बैठा है कथा में और मन निकल करके कहीं घूम रहा हो संसार में, या मन पैसा प्रतिष्ठा में हो, या शरीर में आलस उसका भोग कर रहा हो। मन भी तो भोगता है ना, मन भी भोगता है। कोई वस्तु नहीं मिलता है तभी भी भोगता है, और नहीं मिलता है तभी भी भोगता है, मिलता है तभी भी भोग करता है उसका। मिल जाए तो कहता हाँ हाँ आनंद आ गया, कितना बढ़िया चीज़ है, कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना अच्छा भोजन मिला हमें। मन क्या कहते हैं, मन संतुष्ट हो गया हमारा। अरे मन भोजन से आपका संतुष्ट नहीं होने वाला है, मन संतुष्ट होने वाला है कृष्ण भावना भावित होने से, कृष्ण कॉन्शियस होने से मन प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न होगा भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति करने से मन प्रसन्न होता है। और दुख होता है उसको भी भोगता है। क्या कहते हैं, आज मन बड़ा दुखी है हमारा। क्यों भाई? जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, इसलिए मन हमारा दुखी है। जिसके लिए हमने प्रयत्न किया वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मन बड़ा परेशान है आज।
सारे इंद्रियों में मन का ही खिलवाड़ है। आप एक बात समझ लीजिए कि मन के बिना एक भी इंद्रियां कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। मन यदि ठीक ना हो तो एक भी इंद्रियां, क्योंकि सबसे निकट संबंध इंद्रियों का मन से है। यदि कोई संबंध है शरीर में इंद्रियों का, तो सबसे निकट संबंध है इंद्रियों का मन से, और मन का संबंध है आत्मा से, आत्मा का संबंध है परमात्मा से। ये लाइन है, इस लाइन पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। मन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हरे कृष्णा। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत लोग झुक करके सुन रहे हैं। नींद आ रही है ना? कथा में बड़ी सुंदर नींद आती है। रात भर नींद ना आती हो, कथा में बैठ जाओ, बड़ी सुंदर नींद आती है। बढ़िया बढ़िया गदा लगा हो, घर में बिस्तर लगा हो, गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, और कथा में बैठ जाओ, बिना गोली के नींद आ जाएगी आपको। क्यों? मन को सुख मिलता है, आराम मिलता है उसको। नींद ना आने के कारण मन ही तो परेशान है, मन ही तो दुखी करता है। इसलिए मन की चर्चा करते हैं। ध्यान योग है। जब आप कृष्ण भावना भावित होते हो या कृष्ण भावना भावित होना चाहते हो, संत वैष्णव के साथ बैठे हो, तो मन लगा करके संतों का दर्शन करते हुए कृष्ण भावना भावित हो करके मन के प्रभु के चरणों में लगा करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। इससे बढ़िया ध्यान जो कुछ हो ही नहीं सकता है। जिह्वा बोल रही है, अंगुलियों में माला है, कान खुला है, मन प्रभु के चरणों में लगा है। इससे बढ़िया कृष्ण भावना भावित हो ही नहीं सकता है। यही कृष्ण भावना भावित है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे बस में करें। कौन सी भक्ति होनी चाहिए? एक साधन भक्ति है। साधन भक्ति गुरु जी ने बता दिया कि डेली प्रतिदिन 16 हमारा जप करना है, मंगला आरती में जाना है, गुरु पूजा में जाना है, संतों के साथ बैठना है, उनकी कथा सुननी है भगवान की। ये हुआ साधन भक्ति, रोज आए। साधन भक्ति में एक और भी भक्ति बात है कि 16 हमारा जप करने के गुरु जी ने दिया है, तो ज़्यादा हम 16 माला पर ही ध्यान रखते हैं कि हमारा जो साक्षी माला है वो 16 पर पहुंच जाए। गुरु जी ने कहा है, ये साधन भक्ति है। साधन भक्ति करते करते बढ़िया से साधन भक्ति हो तो उसी भक्ति में से, साधन भक्ति में से रगानुगा भक्ति का आविष्कार होगा। रगानुगा भक्ति में हम प्रवेश कर जाएंगे। रगानुगा भक्ति का मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक भगवान से हमारा राग हो गया, आसक्ति हो गई, प्रेम बढ़ गया प्रभु से। इसलिए साधन भक्ति पर जोर देते हैं अधिकारी लोग। मंदिर के जो अधिकारी हैं कहते हैं कि भाई आप मंगला आरती में नहीं आए, गुरु पूजा में नहीं आए, क्लास में नहीं बैठे, आप जप किए कि नहीं किए, आपकी साधन भक्ति तो बड़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर सिद्ध हो रहा है। साधन भक्ति मजबूत करो। साधन भक्ति ऐसा हो कि लगे कि हम रगानुगा में भी नहीं, राग में नहीं, प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर गए। ऐसा साधन भक्ति होना चाहिए। भगवान से स्वाभाविक राग हो जाता है, चलो चलो मंदिर चलते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, देखते हैं,
भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के जीव मेरे पास आता है भजन करने। चतुर्विधा भजन्ते माम। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मेरे पास आते हैं भजन करने के लिए, याद करने के लिए। महात्मा अर्जुन ने पूछा कौन कौन आते हैं प्रभु आपके पास? भगवान ने कहा कि आर्तो, दुखी लोग मेरे पास आते हैं, शरीर में दवा दारू करके थक गए, परिवार से भी थक गए, धन से भी थक गए, बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, मेरे पास आ जाते हैं। आर्तो, आत्मा ने दुखी लोग। आर्तो, दूसरा नंबर के आते हैं भक्त लोग, अर्थार्थी, धन के इच्छा वाले। चलो कहीं नहीं मिला तो प्रभु से बात करते हैं। हमने शायद कभी बताया था कि जब कभी हम प्लान करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं धन कमाने का, परिवार के साथ रहने का, संसार में जुड़ने का, और वो प्रोग्राम बनाते बनाते प्रोग्राम आपका फेल हो जाए, सफलता ना मिले, थक गए आप, तो उस समय खूब ठहाका लगा के हंसो। क्यों भाई? अरे सारा हमारा प्रोग्राम फेल हो गया और आप ठहाका मार के हंसने की बात करते हो, क्या बात है? बोले कि बस यहीं रुक करके 2 मिनट सोचो कि हमारा सारा प्रोग्राम फेल हो गया है, अब लगता है कि भगवान हमारे विषय में हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, और उनका प्रोग्राम बनाया हुआ कभी फेल नहीं होता है। हमारा फेल हो सकता है, नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान जो हमारे लिए प्लानिंग करके बैठे हैं उसमें नहीं हो सकता है फेल। इसलिए भगवान पे ही आश्रित रहना चाहिए। आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी, एक जिज्ञासु है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, जो भगवान के विषय में जानना चाहता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार किसने बनाया, बनाया तो कहाँ रहता है तो क्यों बनाया, ये सारी सुविधा साधन बिना पैसे के क्यों दे दिया, ऐसा वो जिज्ञासु भगवान के पास चलता है। जिज्ञासु एक होता है ज्ञानी। भर्तर्षभ, हे अर्जुन, एक ज्ञानी भी सब कुछ समझ करके, तत्व से मुझे समझ करके मेरे पास आ जाता है। लेकिन अर्जुन, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चारों व्यक्ति जो मेरे पास आते हैं ना, ये चारों सुकृतिवान हैं, चारों पुण्यात्मा हैं, चारों महात्मा हैं ये, क्योंकि मेरे पास आए हुए हैं, ये मेरे पास आए हैं। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहते हैं कि जो मेरी उपासना करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे नाम का जप करता है, उद्धव जी जानते हो उसको मैं क्या देता हूँ? उद्धव जी ने कहा क्या देते हो प्रभु? भगवान ने कहा कि उस व्यक्ति को मैं अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देता हूँ। भजन करने वाले व्यक्ति को अपने जैसा। आप देखो सुदामा जी को, सुदामा जी को अपने जैसा दिया। सुदामा जी जब लौट करके आए ना वहाँ से, द्वारका से, सुदामा जी सोच रहे हैं कि हमारी झोपड़ी तो यहीं थी, ये झोपड़ी गई कहाँ? लगता है कोई राजा आकर के बना लिया होगा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। यहाँ सोने का महल कैसे? एक बार भगवान के पास जाओ और दिल से जाओ, जा करके कुछ करना नहीं, प्रणाम करना और प्रभु से मांगना नहीं, क्योंकि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे मांगा नहीं जाता है, उसको केवल दिया जाता है, दिया जाता है केवल। भगवान से यदि आप प्रेम करते हो तो भगवान से मांगना मत।
बहुत लोगों ने नहीं मांगा, प्रभु से नहीं मांगा और भगवान बिना मांगे दे दिया। सुदामा जी तो मांग ही नहीं रहे थे, परमात्मा ने उन्हें दिया। भ्रमित हो गए, ये सोने का महल अपने जैसा भगवान ने दिया। सुशीला जी आ गई, उनकी पत्नी, अंदर महल को देखा, नौकर चाकर देखा और ऐश्वर्य भोग देखा और सुदामा जी का मन परेशान हो गया। पत्नी ने भी देखी कि सुदामा जी हमारे पतिदेव परेशान हैं, क्या बात है। पतिदेव ने अपने पत्नी से कहा कि प्रिय पत्नी, अब तुम्हारे मन में धन की इच्छा थी, ये धन तुम संभालो, मैं चलता हूँ। अब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान भी तो वहीं थे, पीछे पीछे देख रहे थे क्या कर रहा है। अरे मित्र सुदामा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले कि प्रभु आप यहीं पर हो, आपने ये दे करके संपदा धन को आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोले कि प्रभु 2-4 माला जो घुमाता हूँ ना वो भी बंद हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा ये सब। तो कहने का भाव ये है कि भगवान के पास जाओ तो कुछ मांगो मत। मांगने से हमारी भक्ति नंबर 2 पर आ जाती है, मांगना नहीं है। अच्छा मांगोगे भी ना तो जो वस्तु मांगोगे वही परमात्मा देगा आपको, और नहीं मांगोगे तो परमात्मा वह संपदा, वह ऐश्वर्य देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा परमात्मा देता है। इसलिए शर्त यह है कि जीव को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। साधन भक्ति करते करते रगानुगा भक्ति में हो जाओ, आपको भगवान से राग हो जाए, आप प्रेम हो जाए, भगवान के बिना रहा न जाए। मंगला आरती, गुरु पूजा, कला, संतों के दर्शन के बिना जब आपका मन परेशान हो जाए, समझो कि भगवान से अब आपका राग आसक्ति बन गई, प्रेम बढ़ गया। और प्रेम जब आ गया तो प्रेमा भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते। प्रेमा भक्ति यदि आ गई जीवन में तो आपके अंदर जो अविद्या घर बना करके बैठा है, अज्ञानता जो बैठा है, वो अज्ञानता नहीं रहेगा। प्रेमा भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते। अविद्या का विनाश हो जाता है कब? जब आप प्रेमा भक्ति में प्रविष्ट हो जाओगे। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित यदि हम नहीं हैं, कृष्ण कॉन्शस नहीं है। कृष्ण भावना भावित का मतलब होता है भगवान के सेवा में रत रहना, कभी जप में, कभी सेवा में, कभी कथा में, कभी हार फूल बनाने में, कभी संतों के दर्शन में। हमेशा व्यस्त रखो अपने को, यही कृष्ण भावना भावित है, यही कृष्ण कॉन्शस है। ये इसी को कृष्ण कॉन्शस बोलते हैं। यदि कृष्ण भावना भावित हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन लग जाता है, तो मन स्थिर हो सकता है। दूसरे हाथ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप कृष्ण भावना भावित नहीं हो तो आपके मन की स्थिति ठीक नहीं हो सकता। कभी मन पागल सा कर देता है व्यक्ति को, मनुष्य को। लगता है उसे बस में करे। कृष्ण भावना नृत्य में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सफलता से प्राप्त कर सकता है। यदि कृष्ण भावना भावित आप हैं, आपके मन में जो कोई इच्छा भी है,
भगवान पूरा कर देता है। भगवान ईश्वर है, परमात्मा मालिक है, सबको देने वाला है, सबको चाहने वाला है। आपके झोली में जितनी भी आवश्यकता होगी, जितना जगह होगा, परमात्मा उसको भर देगा उसको। कब? जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाओ। सुबह स्नान करा करके शरीर को बढ़िया से 12 तिलकों से सुसज्जित करके इसको सजा करके और सीधे मंदिर में जा करके इसको डंडा के भांति प्रभु के सामने गिरा दो। लो प्रभु मैं तैयार करके लाया, ये आपका है, आप इसके मालिक हो शरीर के। अभी तो हमारे शरीर पर बहुत लोग मालिक हैं ना। सबसे अधिकार पहले माता पिता के बाद जब पत्नी जी आती उनका अधिकार, फिर बच्चों का अधिकार, फिर पड़ोसियों का अधिकार, न जाने कहाँ कहाँ इस शरीर पर लोग अधिकार जमा रखे हैं। जीवन में यदि आप ये मान लें कि शरीर के ऊपर केवल अधिकार परमात्मा का है, प्रभु का है, यही कृष्ण भावना भावित है। इसी को कृष्ण भावना भावित बोलते हैं। ये भगवान का है। भक्ति विनोद जी क्या कहते हैं? भक्ति विनोद जी कहते हैं, मैं चला गया है, मानस देह गेह जो कुछ मोर अर पीला तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं सब कुछ मन, अपना मन, मानस देह, देह माने शरीर, गेह, गेह माने घर, और घर में जो भी संपदा है वो सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। यही कृष्ण भावना भावित का लक्षण है। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, आप केवल भक्ति करो। इर्द गिर्द में जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं सब भगवान पूरा कर देते हैं। जैसे खेतों में लोग धान लगाते हैं तो धान इसलिए लगाते हैं कि चावल निकले उसमें से। धान तैयार हो गया, चावल भी निकल गया, लेकिन चावल के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ निकल जाता है। जब धान में से चावल निकालते हैं तो उसमें से भूसी करना भी निकल जाता है, पुआल भी निकल जाता है। आपका लक्ष्य था धान से चावल निकालना, लेकिन बहुत कुछ चीज़ प्राप्त हो गया उसमें से। उसी प्रकार आपका लक्ष्य केवल होना चाहिए कृष्ण भावना भावित होना। इर्द गिर्द में जो भी आपके जीवन में भाग्य में लिखा है उसको भगवान भर देंगे आपके घर को। भगवान चोरों को देते हैं, बदमाशों को देते हैं, जो भजन नहीं करते उनको भी देते हैं, जो भजन करते हैं उनको भी देते हैं। तो यदि आप कृष्ण भावना भावित हो जाओ तो क्या भगवान आपको नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। जब ठीक से होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित अच्छा से होना चाहिए, भगवान दे देंगे आपको। भगवान मालिक है, बादशाह है, लक्ष्मीपति हैं, जगतपति हैं भगवान, वो आपको सब कुछ दे देंगे। आप सोचो, विचार करो, माँ के गर्भ में जब हम थे तो वहाँ कौन सा नौकरी कर रहे थे, कौन सा पैसा कमाने का उपाय कर रहे थे? वहाँ पेट भरा के नहीं परमात्मा ने, 9 महीने तक निष्क्रिय थे, कष्ट में भी थे गर्भ में, भगवान ने उसमें भी हमें दूध पिलाया खूब बढ़िया। 9 महीने के बाद भगवान जब बाहर निकाले तो भगवान ने, हमारे मुख में दांत नहीं था, वेदांती थे, दांत के बिना थे, तो भगवान ने माँ को क्षीर सागर से जोड़ दिया स्तनों को, ले बेटा जितना दूध पीना है पीते रहो। और माँ के दूध में जो ताकत है, शक्ति है, वो किसी में भी नहीं है, किसी दूध में भी नहीं है। आप हास्य में, परिहास्य में, कभी कभी आप कहीं लड़ाई हो जाती है तो क्या कहते हो? आजा आजा, माँ के दूध पिलाया तो आजा मेरे पास, बोलते हो ना। ऐसा ताकतवान भगवान आपको दूध प्रदान करते हैं बिना काम किए। आपको जो दूध पीते हो उसको पचा देते हैं। आज भी आपको सुबह रोटी देते हैं, शाम को रोटी देते हैं, खाली पेट से सबको जगाते हैं, पेट भर करके सुलाते हैं,
और जो पेट में खा लेते हो उसको पचा देते हैं। उतना ही नहीं, पेट में खा करके सो जाते हो ना तो रात भर नाक में हवा फेंकता है और निकालता है ताकि तुमको जगाना है। ऐसा प्रभु, ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा? केवल मन लगाना है प्रभु में, भगवान के सेवा में मन लगाना है। हारमोनियम ला ले बच्चे यहाँ पर। तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए आपको इन सब साधन भक्ति में जाना होगा, संतों का दर्शन करना होगा। प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में, बार बार तात्पर्य के साथ प्रभुपाद जी एक ही बात को जोड़ते हैं कि भाई अपने मन को प्रभु की सेवा में लगाओ। भगवान की सेवा में यदि असल सेवा भी करते हो ना, जैसे अभी आपने इस समय सेवा, कानों की सेवा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो कान की सेवा भगवान के दिव्य कथा को अच्छा से डालो, ठीक से डालो। कान एक ऐसी हमारी इंद्रियां हैं जिसके द्वारा अंदर प्रविष्ट हो जाता है, भक्ति भी प्रविष्ट होता है, नाम भी प्रविष्ट होता है, अंदर परमात्मा बैठे हुए प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय कान की सेवा है आपकी, बढ़िया से जालो। कभी कभी आप जिह्वा की सेवा करते हो, जप करते हो, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जप ठीक से सेवा करो, उसकी जप की सेवा। भज सेवायाम, भजन करना भी एक भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। सेवा करो, इसको सेवा करनी चाहिए। और 2 मिनट कीर्तन करते हैं, बहुत समय तो नहीं है। अच्छा, प्रश्न करना है? किसी का प्रश्न है? बोलिए। दो? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आगे आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी, दूसरे वक्त आने वाले हैं। अब बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम साधु जी, महात्मन, मेरा प्रश्न ये था कि प्रभुपाद जी ने अमेरिका की हुई क्यों चुना? कुछ विशेषताएं थी या कुछ, एक जैसे ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, रशिया जा सकते थे, वहीं से ही क्यों अपने वैदिक कल्चर का बेस जो पाया उन्होंने वहाँ से ही शुरुआत क्यों की? कुछ खास वजह थी? प्रभुपाद जी अपने से नहीं चलते थे। प्रभुपाद जी का जो पैर बढ़ता था वो भगवान आज्ञा देते थे। प्रभुपाद जी को पहले समझना चाहिए हमें, प्रभुपाद जी कोई आप हम में से नहीं थे। प्रभुपाद जी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रभुपाद जी कम समय में इसी धर्म को प्रचार करने के लिए, कृष्ण कॉन्शियस को बढ़ाने के लिए आए थे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, देखो अमेरिका दूसरे हाथ में आप समझो तो अमेरिका एक बहुत मजबूत कंट्री है। अमेरिका बहुत बड़ा है, आप अंदर अंदर में बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी के मन में भगवान बैठे हैं, भगवान ने उनको चेतना दिया। प्रभुपाद जी पानी के जहाज़ से अमेरिका का चुनाव किया। फिर भी वहाँ जाने के बाद लोगों ने जब प्रभुपाद जी के बात को ध्यान से नहीं सुन रहे थे तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु से एक प्रार्थना किया और प्रभुपाद जी ने कहा कि लोग मुझे भक्ति वेदांत कहते हैं, हे प्रभु भक्ति नहीं, वेद नहीं, नाम खूब बड़ो। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति भी नहीं है, वेद शास्त्र भी नहीं जानता हूँ, लेकिन नाम मेरा बहुत बड़ा है, लोग मुझे भक्ति वेदांत कहते हैं, नाम खूब बड़ो। हे चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद महाप्रभु, यदि भक्ति वेदांत को आपने यहाँ भेजा है, जो कार्य करने के लिए भेजा है उस कार्य को करवाइए और भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। इसलिए प्रभुपाद जी गए वहाँ पर, भक्ति वेदांत नाम
सार्थक करो। लोगों ने कहा भक्ति वेदांत है, तो आप इस नाम को आप ही सार्थक कर सकते हो, ये प्रार्थना की है श्री प्रभुपाद की जय। तो स्वामी जी दूसरा ये है कि भगवान इतने ऐश्वर्यशाली है कि हम हमारे बुद्धि के बाहर है, फिर भी यह देखा जाता है प्रायः कि भगवान नारायण, विष्णु, विट्ठलनाथ जी, इनके भक्त हमेशा दरिद्री, भूखे, नंगे और बहुत दरिद्री, दुखी ही दिखाई पड़ते हैं। जबकि शिव जी के या तो फिर देवी देवताओं के धनवान बनते जाते हैं, बड़े दरिद्री भी हो। और उनका स्वरूप भी देखिए, एक वैराग्य भाव में है, तो ये ऐश्वर्य भाव में होने के बावजूद भी। थोड़ा माइक दूर करके बोलिए, माइक दूर करो, माइक थोड़ा अलग करो ऐसे। हाँ, फिर से बोलूँ? हाँ फिर से बोलिए, दूर कीजिए माइक, माइक दूर करो यहाँ तक। हाँ बोलिए, अभी बराबर है ना? हाँ। हरे कृष्ण। बराबर। क्या बोल रहा था? सिर्फ बहुत भगवान के भक्त धनवान क्यों हैं, देवताओं के निर्धन क्यों हैं, और देवताओं धनवान क्यों, ये प्रश्न है। भगवान के भक्त निर्धन क्यों है, निर्धन है और अच्छा धनवान है। जी मैं ही बताता हूँ प्रभुपाद जी। अब सॉरी, भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा दरिद्री, लूले, लंगड़े, उनको दीनदयाल भी कहा जाता है, वैसे भी वैसे ही रहते हैं। और यदि कोई धनवान हो भी है, वो भी दरिद्री बनते जाता है। और जबकि शिव जी है या अन्य देवी देवता, अन्य देवता। समझ गया। तुम बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे प्रभु जी क्या प्रश्न किए हैं बताओ। प्रश्न ये है कि जो भगवान के भक्त हैं वो दरिद्र क्यों बन रहा है, जबकि शिव का कि दुर्गा मैया का भक्त है वो अच्छा बन रहा है। देखिए ऐसा है कि देवता लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जा करके अपने भक्तों को दे देते हैं। धन चाहिए ना, भगवान के भक्त दुखी कभी नहीं होता है। और सुनिए सुनिए प्रभु जी, भगवान का भक्त जो है वो कभी दुखी नहीं होता है। यदि भक्त है तो उस दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। आप देखिए महाभारत के युद्ध में कुंती जी के ऊपर कितनी विपत्ति थी, आपत्ति थी। आज जब उनसे कहा गया कि मांगो, क्या चाहिए बुआ जी, तो उन्होंने फिर से दुख मांग लिया, क्योंकि संत लोग, वैष्णव लोग उस दुख में सुख ढूंढ लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि दुख में भगवान बहुत याद आते हैं, सुख में याद आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप क्षमा करना, बाहर प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारे प्रभु जी आए हुए हैं काली रमन प्रभु जी, इनकी कथा है 6 बजे से, प्लीज। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय।